ओम गुरु परमात्मने नमः। अथ सप्तम कला प्रारंभ। आत्मा के विशेषण। अब सातवीं कला आरंभ करते हैं, जिसमें आत्मा के दो प्रकार के विशेषण कहेंगे। विधेय विशेषण और निषिद्ध विशेषण। दो प्रकार के, दो प्रकार से ही आत्मा का कथन किया जाता है ग्रंथों में। एक विधि पूर्वक, एक निषेध पूर्वक। तो ये दोनों प्रकार के यहाँ पर विशेषण बता रहे हैं। आत्म विशेषण है जो दुभांति। दो प्रकार के आत्म के जो विशेषण है, कौन कौन से? विधेय निषेध कहो निर्धारे। निर्णय करके मैं कहता हूँ। वे सब जानी भले गुरु शास्त्र सु। उन विशेषणों को भली भांति गुरु द्वारा और शास्त्र द्वारा जान करके, सो अपनो निज रूप निहारे। जो जान लेता ना उन दोनों प्रकार के विशेषणों को, गुरु से और शास्त्र से, वह अपने निज स्वरूप भाव, जो आत्म स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका निहारे का अर्थ है प्रत्यक्ष कर लेता है, साक्षात कर लेता है। अब आगे बता रहे हैं कौन कौन से विशेषण हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वयं प्रकाश कुटस्थ रु साक्षी विचारे। सत्य और आनंद, ये पहले विधेय विशेषण बता रहे हैं। सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ और साक्षी, ये सब क्या है? विधेय विशेषण है। इनका विचार करना चाहिए। आगे कहते हैं दृष्टा और उपद्रष्टा। एक दृष्टा और उपद्रष्टा और एक ही, ये आदि आदि और भी विशेषण आ जाएंगे। ये सब क्या है? विधेय विशेषण। ये विधेय विशेषण है, इनको धारण करे, इनका चिंतन करे, जिसने साक्षात्कार करना है, अनुभव करे इनका। धारण करना भाव इन विशेषणों का अनुभव करना। अब टीका में कहते हैं आत्मा के दो भांति के जो विधेय एवं निषेध विशेषण हैं, उनको निर्णय करके कहता हूं। जो टिप्पणी है ना, टिप्पणी, पहले तो वे, जो वे कहा था ना, वे 133, उसमें कहते हैं ये विधेय और निषेध विशेषण दो प्रकार के। अब कह रहे हैं कि उनको मैं कह रहा हूं, वे विधेय विशेषण निषेध विशेषण जो है, सु का अर्थ है उन सबको गुरु व शास्त्र द्वारा विधि पूर्वक जानकर, सो भाव जो साधक है अपने निज स्वरूप को निहारे, प्रत्यक्ष करे। अब बता रहे हैं सचित आनंद, ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, स्वयं प्रकाश और कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा उपद्रष्टा एक। आगे करो भाई। इत्यादि विधेय विशेषण, अभी बच गया ना, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, उपद्रष्टा इत्यादि विधेय विशेषणों को विचार कर, धारण का अर्थ है आत्मा में भली प्रकार अनुभव करे इनको सबको। ये तो हो गए विधेय विशेषण। अब आगे बता रहे हैं निषेध विशेषण, नेति नेति करके जिनको कहा जाता है। अंत विहीन का अर्थ क्या है? जिसका अंत नहीं, वो कौन है? अनंत और अखंड और असंग। और उसके बाद है अद्वय, अद्वितीय हो गया। जन्म बिना भाव अजन्मा, अविकारे विकार रहित, क्रिया नहीं जिसमें। ये चार ही आकार बिना। चारी का मतलब क्या है? चारी कहाँ लग रहा है, किसके साथ लग रहा है? आकार बिना, इसका अर्थ है निराकार। और व्यक्त,
और ना मानना उसका अर्थ है कि जो अप्रमेय है, जिसको किसी प्रमाण से नहीं नापा जा सकता। ये जो विशेषण है, जो ये विशेषण है ना, इनको सभी विशेषणों को क्या करे, अनुभव करे, अपने अंदर घटाए। कर्म ही कर्म करी ही बढ़ाई ना घटाई, इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। जो ऊपर एक आया जो है उसको अव्यय भी कहते हैं ना, अव्यय। तो कहते हैं अव्यय का क्या अर्थ है? कर्म करही बढ़ही ना घटाई। कर्म करने से वह ब्रह्म ना घटता है ना बढ़ता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अव्यय। अव्यय का अर्थ है जो एक जैसा रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। इस हेतु से कहते हैं कर्म करने से, ना घटने से, ना बढ़ने से, ये हेतु है। वेद उसको अव्यय कहता है। और अक्षर क्यों कहता है वेद? नाश बिना कहिए, बिना नाश के है, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं वेद। तो इत्यादि जो निषेध विशेषण पीतम्बर जी कहते हैं, इनको सबको अनुभव करे। सारे का अर्थ है अनुभव करे, इनका चिंतन करे। पीताम्बर जी कहते हैं कि इसी आत्मा में अनंत अखंड असंग अद्वितीय अजन्मा निर्विकार निराकार अव्यक्त, इसका अर्थ है अप्रमेय अव्यय एवं अक्षर इत्यादि जो निषेध विशेषण है, उन सभी को साधक सारे का अर्थ है आत्मा में भली प्रकार से अनुभव करे। अभी भी मेरा गला गड़बड़ हो रहा भाई। प्रमाण की जो विषयता संसार में होती है, उसका वेद शास्त्र आत्मा में नकारे का अर्थ निषेध करते हैं। भाव आत्मा जो है प्रमाण का विषय नहीं होता। इसके फलस्वरूप आत्मा को अप्रमेय कहते हैं। दूसरा, आत्मा कर्म करके बढ़ता घटता नहीं, क्योंकि इसमें क्रिया है नहीं। इस कारण से ही वेद इसे अव्यय पुकारते हैं, और नाचरहित होने से इसे अक्षर कहते हैं। अब आगे उसी का विस्तार कर रहे हैं। आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के हैं? उत्तर, आत्मा के विशेषण विधेय, इसकी टिप्पणी पढ़ लो। सधवा शब्द विधवा स्त्री का निषेध कर सुहागन स्त्री का साक्षात बोधक है। सधवा एक विधवा होता है ना, तो जब सधवा कह देंगे तो उसका अर्थ है कि वो सुहागन है, पति वाली स्त्री है। तो सधवा किसका निषेध करता है? विधवा का। ऐसे ही सत्तादि विधेय विशेषण असत्तादि प्रपंच के विशेषणों का निषेध कर सत्तादि रूप ब्रह्म के साक्षात बोधक हैं, इसलिए इनको विधेय विशेषण कहते हैं। अर्थात ऊपर देखिए, अर्थात साक्षात बोधक, और निषेध का अर्थ है अर्थात प्रपंच के निषेध द्वारा बोधक। इस भेद से दो प्रकार के निषेध की टिप्पणी पढ़ लो। अविधवा शब्द विधवा स्त्री का निषेध कर उससे विलक्षण सुहागन स्त्री का बोधक है। कहाँ चलेगा? बोधक है। ऐसे ही अनंत। ऐसे ही अनंतादि निषेध विशेषण अंतादि प्रपंच के धर्मों का निषेध कर उनसे विलक्षण ब्रह्म के बोधक है, इसलिए इनको निषेध विशेषण कहते हैं। तो आगे वाला प्रश्न है कि विधेय विशेषण कितने हैं? आत्मा के विधेय विशेषण कौन से हैं? तो उत्तर, सत चित आनंद ब्रह्म स्वयं प्रकाश कुटस्थ साक्षी दृष्टा उपद्रष्टा एक इत्यादि आत्मा के विधेय विशेषण हैं। आप बोलते हैं कि इनको अकेले अकेले को बता रहे हैं, तो सत्य क्या है? आत्मा सत्य कैसे है? तो जिसकी ज्ञान से या और किसी से भी निवृत्ति नहीं होती, उसको सत्य कहते हैं। त्रैकालबाध्यत्वम सत्यत्वम। आत्मा की ज्ञान से या और किसी से भी निवृत्ति नहीं होती, अतः आत्मा सत्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये जैसे गीता में कहा गया है।
आत्मा के लिए। अब आगे कहते हैं आत्मा चित्त कैसे है। अलुप्त प्रकाश सो चित्त है। जो अलुप्त प्रकाश है, जो सदा के लिए प्रकाशित होता है, उसको बोलते हैं चित्त। आत्मा अलुप्त प्रकाश है, अतः आत्मा चित्त है। जो लाइट है, चंद्रमा है, सूर्य है, अग्नि है, ये भी तो प्रकाश हैं, परंतु ये अलुप्त प्रकाश नहीं है, ये लुप्त हो जाते हैं। ये भी प्रकाश है सभी, लेकिन ये सदा के लिए नहीं रहते, इसलिए इनको अलुप्त प्रकाश नहीं बोल सकते। आत्मा ही ऐसा है अलुप्त प्रकाश, नहीं उसको चित्त कहते हैं। आत्मा आनंद कैसे है। उत्तर, परम अर्थात सबसे अधिक प्रीति का जो विषय हो सो आनंद कहा जाता है। सबसे अधिक प्रीति का जो विषय होता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आनंद। सभी जितनी प्रीति संसार के अंदर होती है वो आत्मा के लिए होती है। सब अपने लिए ही सबसे प्रेम करते, तो अब से सबसे अधिक प्रीति का विषय अपना आत्मा है, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। आत्मा में सबकी परम प्रीति है, अतः आत्मा आनंद है। अब कहते हैं आत्मा ब्रह्म रूप कैसे है। इसको बता रहे हैं आत्मा सत्यत आनंद श्रुति युक्ति और अनुभव से सिद्ध है। आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, इसको श्रुति भी कहती है, युक्ति दृष्टांत से भी सिद्ध है और अनुभव से भी सिद्ध है। और ब्रह्म भी शास्त्र में सत्यत आनंद कहा गया है, अतः आत्मा ब्रह्म रूप है। अथवा ब्रह्म नाम व्यापक का है, जिसका देश से अंत नहीं होता, उसको व्यापक कहते हैं। आत्मा यदि ब्रह्म से भिन्न होवे तो देश से अंत वाला होवेगा। जिसका देश से अंत होता है उसका काल से भी अंत होता है, ये नियम है। जिसका देश काल से अंत होवे उसको अनित्य कहते हैं, इसलिए आत्मा अनित्य होवेगा। यह वार्ता श्रुति से विरुद्ध है। अतः आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं, और यदि आत्मा से भिन्न ब्रह्म होवे तो वह ब्रह्म अनात्मा होवेगा। तथा जो घटादि आत्मा है अनात्मा है, तो सभी जड़ हैं, अतः आत्मा से भिन्न ब्रह्म भी जड़ होवेगा। यह वार्ता भी श्रुति से विरुद्ध है। अतः आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं, आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, तो इसलिए क्या है, वही व्यापक है। अब कहते आत्मा स्वयं प्रकाश कैसे है। दीपक अथवा सूर्य की भांति जो अपने आप के प्रकाशित होने में किसी की भी अपेक्षा नहीं करता। दीपक को भी दूसरा दीपक चाहिए, बत्ती चाहिए, और सूर्य भी स्वयं प्रकाश नहीं, उसको कहीं ना कहीं से प्रकाश लेना पड़ता है। तो नमः सूर्य, सूर्य है ना, उसको भी कहीं से प्रकाश आता है। आप सबका प्रकाशक होता है, वह स्वयं प्रकाश होता है। जो आप सबका प्रकाशक हो वही स्वयं प्रकाश होता है, ऐसा आत्मा ही है। अतः आत्मा स्वयं प्रकाश है। अथवा दूसरा अर्थ, जो स्वतः सदा अपरोक्ष होवे। स्वतः हो, सदा हो, अपरोक्ष हो, किसी की जरूरत उसको ना हो, और किसी ज्ञान का विषय नहीं होवे, वह स्वयं प्रकाश होता है। आत्मा स्वतः सदा अपरोक्ष रूप और प्रकाश रूप होने से किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है, अतः आत्मा स्वयं प्रकाश है। जत साक्षात परोक्षात ब्रह्म, श्रुति कहती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जत साक्षात परोक्षात ब्रह्म, यह श्रुति कह रही है। अब कहते आत्मा कूटस्थ कैसे है। अब उसका कूटस्थ का पदकृत करके अर्थ करते हैं। कूट नाम है लोहार के अहरण की भांति, जो निर्विकार अचल रूप से स्थित होता है। भाव, जिस लोहे के टुकड़े में ठोस कोई किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता ना, एकदम ठोस होता है, उसको बोलते हैं कूट। जैसे
लोहार की आहरण होती है, उसमें किसी प्रकार का पोल नहीं होता, ठोस होती है, उसको कूटस्थ कहते हैं। जैसे लोहार अनेक घाट करता है, फिर भी आहरण ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए उसका दृष्टांत दिया ना महाराज ने भी, आहरण ज्यों सिर दे, आहरण ज्यों सिर दे। वैसे ही मान रूप लोहार भी व्यवहार रूप अनेक घाट करता है, फिर भी आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। अतः आत्मा कूटस्थ है। कूटस्थ कहने से अचल और अक्रिय अर्थ से ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा साक्षी कैसे है? लोक व्यवहार में जो उदासीन अर्थात राग द्वेष रहित होवे, समीपवर्ती होवे और चेतन होवे, उसी को साक्षी कहते हैं। आत्मा देह आदि से उदासीन है, समीपवर्ती है और चेतन अर्थात अजड़ प्रकाश है। अतः आत्मा साक्षी है, अथवा अंतःकरण रूप उपाधि वाले चेतन को साक्षी कहते हैं, अथवा अंतःकरण और उसकी वृत्तियों में वर्तमान चेतन मात्र केवल चेतन को साक्षी कहते हैं। ऐसा आत्मा है, अतः आत्मा साक्षी है। आत्मा दृष्टा कैसे है? और देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। आत्मा सब दृश्य का जानने वाला भाव देखने वाला है, अतः आत्मा दृष्टा है। आत्मा उपद्रष्टा कैसे है? तो यज्ञशाला में यज्ञ करने वाले 15 ऋत्विज, 16वां यजमान, 17वें यजमान की स्त्री और 18वां उपद्रष्टा होता है। यज्ञ करने में एक ऐसा आदमी बैठता है उनके सबके बाहर, जो सबको आदेश करता है और सबका ख्याल रखता है, उसको बोलते हैं उपद्रष्टा। वो 18वां होता है, जो कि समीप बैठकर देखने वाला होता है और कुछ भी कार्य नहीं करता। उसने करना कुछ नहीं, लेकिन सबको देखना है। ऐसे ही स्थूल देह रूप यज्ञशाला में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, ये 15 ऋत्विज हैं। और 16वां मन रूप अंतःकरण विशिष्ट चिदभास रूप यजमान है, और 17वीं बुद्धि रूप यजमान की स्त्री है। ये सब अपने अपने विषय के ग्रहण करने रूप भोगमय यज्ञ का कार्य करते हैं। और 18वां इन सब का समीपवर्ती जानने वाला जो आत्मा है, सो ही उपद्रष्टा है। अब कहते हैं आत्मा एक कैसे है? तो आत्मा का सजातीय अर्थात उसी की जाति वाला अन्य आत्मा नहीं है, और विजातीय संसार मिथ्या है, अतः आत्मा एक है। ऐसे ही आत्मा के अन्य अनेक विधेय विशेषण हैं, और भी बहुत है। अब कहते हैं आगे की निषेध विशेषण। आत्मा के निषेध विशेषण कौन से हैं? अनंत, अखंड, असंग, अद्वितीय, अजन्मा, निर्विकार, निराकार, अव्यक्त, अव्यय, अक्षर इत्यादि आत्मा के निषेध विशेषण हैं। आत्मा अनंत कैसे है? आत्मा के व्यापक होने से इसका देश से अंत नहीं, नित्य होने से काल से अंत नहीं, और अधिष्ठान होने के फलस्वरूप सबका स्वरूप होने से वस्तु से भी अंत नहीं होता। आत्मा का देश काल और वस्तु से अंत अर्थात परिच्छेद नहीं होता, अतः आत्मा अनंत है। आत्मा अखंड कैसे है? तो बता रहे हैं जीव व ईश्वर का भेद, जो पीछे बताया था। जीवों का परस्पर भेद, जीव व जड़ का भेद, जड़ व ईश्वर का भेद, जड़ व जड़ का भेद, इन 5 भेदों से रहित है। आत्मा सजातीय विजातीय और सौगत भेद से भी रहित है, अतः आत्मा अखंड है। आत्मा असंग कैसे है? संग नाम संबंध का है। यह संबंध 3 प्रकार का होता है, सजातीय, विजातीय और स्वगत। तो दृष्टांत कहते हैं।
ब्राह्मण का अपनी जाति वाले ब्राह्मण से जो संबंध है उसको बोलते हैं सजातीय संबंध। ब्राह्मण का अन्य जाति वाले शूद्र से जो संबंध है सो विजातीय संबंध। ब्राह्मण का अपने अवयवों अर्थात हस्त पाद मस्तक आदि अंगों से जो संबंध है सो स्वगत संबंध है। ऐसे ही आत्मा चेतन एक है, इसलिए इसकी जाति नहीं। जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव मैं तू इत्यादि भेद तो उपाधि के हैं, इसलिए मिथ्या है। अतः आत्मा का किसी के साथ सजातीय संबंध नहीं बनता। आत्मा अद्वैत है, सत और चित्त सत है और वस्तु है। इससे भिन्न माया अज्ञान और माया का कार्य स्थूल सूक्ष्म प्रपंच जो प्रतीत होता है वह अद्वैत है, असत है, अवस्तु है। अतः आत्मा का किसी के साथ विजातीय संबंध नहीं बनता। तीसरा, आत्मा निरवयव है। सच्चिदानंद आदि तो आत्मा के अवयव नहीं किंतु एक रूप होने से आत्मा के स्वरूप हैं। अतः आत्मा का किसी के साथ स्वगत संबंध नहीं बनता। इस रीति से आत्मा सारे संबंधों से रहित है, अतः असंग है। तो आत्मा द्वैत कैसे है? द्वैत जो प्रपंच है तो स्वप्न की भांति कल्पित होने से वास्तव नहीं है, भाव सत्य नहीं है। अतः आत्मा द्वैत से रहित होने से अद्वैत है। आत्मा अजन्मा कैसे है? जन्म स्थूल देह का धर्म है, यह सूक्ष्म देह का धर्म भी नहीं, तो आत्मा का कैसे होगा? फिर भी यदि आत्मा का जन्म माने तो उसका मरण भी मानना पड़ेगा। इससे आत्मा अनित्य सिद्ध होगा। यह आत्मा का जन्म मरण परलोकवादी आस्तिकों को भी निम्न कारणों से अनिष्ट अर्थात अवांछित है। भले कोई कहते हैं परलोकवादी जो आस्तिक हैं वो भी आत्मा का जन्म नहीं मानते। जन्म मरण वाली जो वस्तु होती है उसका आदि अंत में अभाव होता है। पूर्व जन्म में आत्मा और उसके कर्म जब थे ही नहीं, अब इस जन्म में आत्मा को कर्म से बिना भोग प्राप्त होता है। यह अकृताभ्यागम दोष आ जाएगा यदि आत्मा का जन्म मानते हैं तो। दूसरा कौन आता है दोष? मरण से अनंतर यदि आत्मा नहीं होगा। यदि ऐसा मानते हैं कि आत्मा जब मर गया तो कुछ नहीं रहता, तो तब इस जन्म के किए हुए कर्मों का भोग के बिना ही नाश हो जाएगा। यह कृतनाश दोष है। दो दोष हो गए। जो पहले था ही नहीं उसका भोग प्राप्त हो जाएगा, तो जो अभी किया है उसका भोग के बिना ही नाश हो जाएगा जी आत्मा का जन्म मरण मानते हैं तो। इन दोनों विशेषणों से वेदोक्त कर्मों की व्यर्थता हो जाएगी, इसलिए जन्म आत्मा का धर्म नहीं है। अतः आत्मा अजन्मा अर्थात अजर अमर है, अजन्म है, अवर्ण है, आता है ना उसमें जन्म है, तो इसलिए कहा वहां पर भी ब्रह्म का स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। आत्मा निर्विकार कैसे है? घट के जन्म अस्थिपना अर्थात प्रकटता वृद्धि परिणाम अपक्षय और विनाश ये घट धर्म भाव्यकार हैं इसमें घटादि पदार्थों में। परंतु घट में स्थित होते हुए भी घट से भिन्न जो आकाश है उसके धर्म नहीं है। ये वाले छह। देह जन्मता है, यह जन्म गर्भ के बाहर आने के समय से लेकर लड़का है या लड़की इसकी अस्पष्टता तक, इसको बोलते हैं जन्म। देह जन्मा है, यह अस्थिपना पूर्व नहीं था अब है, इसको बोलते हैं जन्म। इसको बोलते हैं देह जन्मा है, यह है अस्थिपना। लड़का है या लड़की इसकी स्पष्टता। देह बालक हुआ, यह वृद्धि। मातृ दुग्ध अन्न आदि द्वारा बढ़ता हुआ बाल्यावस्था पर्यंत, इसको बोलते हैं वृद्धि। देह युवा हुआ, यह विपरिणाम। बाल्यावस्था के अनंतर कौमार आदि अवस्थाएं प्राप्त करता हुआ
पूर्ण यौवन पर्यंत इसको बोलते हैं विपरिणाम। देह वृद्ध हुआ, यह है अपक्षय। यौवन की पूर्णता के पश्चात ह्रास अर्थात क्षय होते होते मरण से पहले तक को बोलते हैं अपक्षय। देह मरण को प्राप्त हुआ, यह है विनाश। मृत्यु अवस्था देह से प्राणों का गमन। ये खट विकार षट विकार देह के धर्म है। देह को जानने वाला और देह से न्यारा जो आत्मा है उसके धर्म नहीं है। इस रीति से छठ विकारों से रहित आत्मा निर्विकार है। अब कहते हैं आत्मा निराकार कैसे है? तो स्थूल अर्थात मोटा, सूक्ष्म पतला, लंबा और टूंका, हिगना छोटा नाटा, ये चार प्रकार के जगत के आकार हैं। आत्मा इंद्रियों और मन का अविषय होने से सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल नहीं है। आत्मा व्यापक इसलिए सूक्ष्म अर्थात अणु नहीं है। आत्मा सर्वत्र देश काल वस्तु में ओतप्रोत है, इसलिए लंबा और टूंका नहीं है। अतः आत्मा निराकार है। आत्मा अव्यक्त कैसे है? आत्मा मानव इंद्रियों आदि का अगोचर होने से अस्पष्ट है, अतः आत्मा अव्यक्त है। इंद्रिय परा हे अर्थे परम मन मनस्तु परा बुद्धे बुद्धिरात्मा महान परः, ये कहा है। सबसे परे है, सूक्ष्म है। आत्मा अव्यय कैसे है? कोठे में से अन्न निकालने से अन्न का व्यय अर्थात घटना होता है, ऐसे आत्मा का व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, अतः आत्मा अव्यय है। आत्मा अक्षर कैसे है? क्षर अर्थात नाश से रहित होने से आत्मा अक्षर है। इसी को अक्षय, अमृत और अविनाशी भी कहते हैं। अविनाशी जीवन को दाता, आवे न जावे मेरा प्रभु अविनाशी, वही बात है। इस रीति से आत्मा के निषेध विशेषण हैं। उपरोक्त आत्मा के विशेषण परस्पर अभिन्न कैसे हैं? यदि सच्चिदानंद आदि आत्मा के गुण होते तो परस्पर भिन्न होते, किंतु ये आत्मा के गुण नहीं स्वरूप है, इसलिए परस्पर भिन्न नहीं, अब तू अभिन्न है। एक ही आत्मा नाश रहित होने से सत्य है, जड़ से विलक्षण प्रकाश रूप होने से चित्त है, दुख से विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय होने से आनंद है, परिच्छिन्नता से विलक्षण व्यापक रूप होने से ब्रह्म है, सूर्य चंद्रादि पर प्रकाश से विलक्षण होने से स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही सारे विशेषणों में जानना। दृष्टांत, एक ही पुरुष, पिता की दृष्टि से पुत्र, पितामह की दृष्टि से पौत्र, पितामह का अर्थ है दादा, पितृ भ्राता ताऊ चाचा की दृष्टि से भ्रातृज भाव भतीजा, मातुल मामा की दृष्टि से भेड़ीज भाव भाणजा कहलाता है। अथवा एक ही सन्यासी, पशु की दृष्टि से मनुष्य, स्त्री की दृष्टि से पुरुष, गृहस्थ की दृष्टि से त्यागी और अदंडी की दृष्टि से दंडी आदि विधेय विशेषणों द्वारा, तथा घाट की दृष्टि से अघाट, पाषाण की दृष्टि से आपाषाण अपाषाण और वृक्ष की दृष्टि से अवृक्ष इत्यादि निषेध विशेषणों द्वारा बतलाया जाता है। ये हुआ दृष्टांत। और सिद्धांत में क्या है? ऐसे ही एक आत्मा प्रपंच के विशेषण असत की दृष्टि से सत, जड़ की दृष्टि से चित, दुख की दृष्टि से आनंद, विधेय विशेषणों द्वारा, और अंत की दृष्टि से अनंत, खंड की दृष्टि से अखंड, संग की दृष्टि से असंग आदि निषेध विशेषणों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस रीति से आत्मा के उपरोक्त विशेषण परस्पर भिन्न नहीं अपितु अभिन्न ही है। इति श्री विचार चंद्रोदय आत्म विशेषण वर्णन नामिका सप्तम कला समाप्त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।